देश की राजधानी दिल्ली के नगर निगम में हुए 12 जोन में से भले ही 8 जोन के चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ इस बात से खुश है कि उसने उन 2 जोन में अपने प्रतिद्वंदी आईवीपी यानी कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के उम्मीदवारों को हराया, जिसने उनकी पार्टी तोड़कर यानी वो 16 पार्षद जिन्होंने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़कर एक नई पार्टी बना ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन 2 जोन की। वो 2 जोन हैं वेस्ट और रोहिणी जोन, जिसमें आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। जो 4 जोन आम आदमी पार्टी ने जीते, उनमें से ये 2 जोन शामिल थे जहां पर आम आदमी पार्टी ने आईवीपी यानी कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के उम्मीदवारों को हराया, जिसकी आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इन दोनों जोन में आईवीपी ने चेयरमैन के पद पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और इन्हें सपोर्ट कर रही थी बीजेपी। यानी कि इन दोनों ही जोन में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चेयरमैन के पद पर नहीं उतारे थे। आईवीपी यहां पर चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ रही थी और उन्हें सपोर्ट कर रही थी बीजेपी। ऐसे में जो नंबर गेम था, जो बहुमत था, वो इन दोनों यानी बीजेपी और आईवीपी के पास था। तो आम आदमी पार्टी को खुद भी ये यकीन नहीं था कि वो इन दोनों जोन में चुनाव जीत लेगी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो हुआ बिल्कुल उल्टा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इन दोनों ही जोन में चुनाव जीत लिए। और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग रहा रोहिणी जोन, जहां पर आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 1 वोट से चुनाव जीत लिया। जी हां, बात अगर करें रोहिणी जोन के चुनाव के नतीजों की, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 11 वोट मिले थे और आईवीपी को 10 वोट मिले थे। यानी आम आदमी पार्टी को 1 वोट से जीत मिली थी। अब यही से कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 1 वोट की क्रॉस वोटिंग आम आदमी पार्टी के पक्ष में हुई थी। अब जिस दिन ये नतीजे आए, उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो 1 वोट आईवीपी के पार्षद का था या फिर बीजेपी के पार्षद का। अब इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है और ये पता लग गया है कि वो 1 वोट बीजेपी की पार्षद का था, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट किया और उसी 1 वोट की वजह से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट रोहिणी जोन से चुनाव जीत गया। और अब खबर यह है कि जिस बीजेपी पार्षद ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया, उसे बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। जी हां, बता दें कि इस खुलासे के बाद बीजेपी ने एक अधिसूचना जारी कर उस बीजेपी पार्षद को अपनी पार्टी से निकाल दिया है, जिसने आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट किया। सबसे पहले तो आपको बता दें कि उन पार्षद का नाम है सुमन टिंकू राजौरा, जिन्हें बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकालते हुए ये कहा है कि दिल्ली नगर निगम के रोहिणी जोन में आपने पार्टी की लाइन के विपरीत मतदान किया है। सभी पार्षदों से व्यक्तिगत बात करके जांच की गई तो स्पष्ट हो गया कि आपने पार्टी की लाइन के विपरीत मतदान किया और आपने स्वयं ये स्वीकार भी किया है कि आपने पार्टी आदेश की अवहेलना की है। ये पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी निर्देशानुसार एवं पार्टी के संविधान के अनुसार आपकी प्राथमिक सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है और आपको भारतीय जनता पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जाता है। आपको बता दें कि सुमन टिंकू राजौरा वार्ड 50B मंगोलपुरी से पार्षद हैं, जो रोहिणी जोन में आता है, और यही वो पार्षद हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट किया था। अब इन पार्षदों को लेकर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद हुआ करती थी और इसी साल की शुरुआत में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार गई, तो इन्होंने पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन जोन के चुनाव में चाहे अपने अंतरात्मा की आवाज कह लीजिए या फिर बैकडोर पॉलिटिक्स कह लीजिए, इन्होंने आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट किया और इन्हें वो वोट करना काफी महंगा पड़ गया है, क्योंकि अब उसी वोट करने के चलते बीजेपी ने इनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि इन पर जो आरोप लगे हैं, पार्टी ने जो आरोप लगाते हुए इनको 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से निकाला है, इस पर इनका कहना है, मुझे पार्टी से निष्कासन की कोई जानकारी नहीं है, मैंने पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान नहीं किया है, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैं जल्द ही स्थिति की समीक्षा करूंगी और आगे का फैसला
तय करूंगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी एक पार्षदा को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है, वो भी ऐसे समय में जब 12 जून को स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होगा और यहां पर एक एक वोट बेहद जरूरी है। हालांकि बीजेपी के पास स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए पूरे वोट हैं, यानी पूरा बहुमत है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बीजेपी ने अपनी एक पार्षदा को एंटी पार्टी एक्टिविटीज के चलते पार्टी से निकाल दिया है, उस पार्षदा को जिसने आम आदमी पार्टी को जोन के चुनाव में वोट किया और उसी एक वोट की बदौलत आम आदमी पार्टी रोहिणी जोन से अपना चेयरमैन बनवाने में कामयाब रही।